ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? प्रॉप देखे थे कि रिएक्ट जेएस में क्या होता है, प्रॉप क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं स्टेट क्या होता है। ठीक है, स्टेट इन द रिएक्ट जेएक्स। ठीक है। इस स्टेट देखने से पहले क्या है ना, थोड़ा सा एक हम लोग प्रॉप्स का एक रिव्यू करते हैं, कैसे काम करते हैं। क्यों रिव्यू कर रहे हैं? क्योंकि स्टेट का भी जो काम जो है ना, स्टेट का भी जो फंक्शन जो है ना, बिल्कुल सिमिलर है हमारे प्रॉप्स के जैसा। ठीक है, वो बिल्कुल प्रॉप जैसा ही काम करता है। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे थे? ठीक है, रिएक्ट कंपोनेंट बनाते हैं, उस कंपोनेंट में। ठीक है, इस कंपोनेंट में क्या करते हैं, प्रॉप्स के मदद से क्या करते हैं हम लोग, डेटा को क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पे अपने जो नया कंपोनेंट बनाया है इसमें प्रॉप की मदद से डेटा को भेजते थे। ठीक है, डेटा को शेयर करते थे, सेंड करते थे। ठीक है, एक बार जो प्रॉप्स जो होता है, प्रॉप्स का जो डेटा आप जो रिएक्ट अपने कंपोनेंट जो बनाए हैं, अपने कंपोनेंट में जो एक बार जो आप प्रॉप्स का डेटा भेज देते हैं, वो क्या हो जाता था, वो इम्यूटेबल होता था। मतलब क्या है, उसको चेंज नहीं कर सकते थे। ठीक है, चेंज नहीं करते थे। जैसे एग्जांपल की तरह देखिए, मैंने हम लोग यहाँ पे क्या है, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे क्या है, प्रॉप कंपोनेंट बनाया है। ठीक है, प्रॉप कंपोनेंट बनाया है। इस कंपोनेंट में ठीक है, फंक्शन है प्रॉप कंपोनेंट, इसमें क्या कर रहे हैं, प्रॉप को पास कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, करली ब्रैकेट के अंदर में अपने, और ये क्या कर रहे हैं, प्रॉप्स के प्रॉपर्टी को, मतलब प्रॉप्स के अंदर में एक नेम का प्रॉपर्टी, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और और देखिए, जब हम लोग ऐप डॉट जेएस में जाते हैं, जहाँ पे अपने क्या करते हैं, अपने कंपोनेंट्स को कॉल करते हैं। जैसे प्रॉप कंपोनेंट जो है, हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे इसको कॉल किए हैं। ठीक है, और इस कंपोनेंट में क्या कर रहे हैं, पैरामीटर पास करवा रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट पास करवा रहे हैं। यहाँ से हम लोग क्या, नेम इक्वल टू ओम। तो ये क्या है, ये पैरामीटर जो है आपका यहाँ से आ रहा है कहाँ, प्रॉप के पास में। फिर प्रॉप के पास से फिर आपके पास में क्या हो रहा है, आपको प्रॉप डॉट नेम से हम लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, और ये हम लोग यूआई के ऊपर में हम लोग को दिखता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रॉप जो पिछले क्लास में पढ़ा था, मैंने उसके बाद में बताया है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं हमारे स्टेट के बारे में। ठीक है, स्टेट कैसे काम करता है। ठीक है, तो स्टेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट होल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपोनेंट दैट में चेंज ओवर द टाइम। ठीक है, ये क्या कहता है कि स्टेट क्या होता है। ठीक है, ठीक है, ये क्या करता है, ये जो भी चेंजेस होता है, ठीक है, ओवर द टाइम जो भी चेंजेस होता है, ठीक है, स्टेट क्या करता है, उसका बारे में इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है। ठीक है, और स्टेट को हम लोग डिक्लेयर कहाँ करते हैं, स्टेट को हम लोग कहाँ डिक्लेयर करते हैं, यहाँ कंपोनेंट बनाते हैं। जैसे ये आपका कंपोनेंट बनाया है ना, ये कंपोनेंट बनाए हैं, तो इसके अंदर में ही क्या करते हैं, स्टेट को हम लोग क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। और स्टेट काम क्या करता है, स्टेट का काम क्या होता है कि जो भी हम लोग चेंजेस करते हैं, ठीक है, जो भी चेंजेस करते हैं उसको क्या करता है, उसको होल्ड करके रखता है। ठीक है, उसके बाद फिर आइए हम लोग देखिए, लिख रहा है क्या कि स्टेट इज अ मैनेज विद इन द कंपोनेंट एंड कैन बी अपडेटेड यूजिंग द स्टेट मेथड। ठीक है, क्या बोल रहा है कि स्टेट कहाँ हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है, कंपोनेंट के अंदर में, जिस कंपोनेंट बनाएंगे उस कंपोनेंट के अंदर में ही क्या करते हैं, स्टेट को मैनेज करते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, सेट स्टेट की मदद से। ठीक है, क्या किसके मदद से, सेट स्टेट मेथड का के सेट स्टेट मेथड से। ये कहाँ यूज होता है, सेट स्टेट मेथड कहाँ यूज होता है, क्लास, जब हम लोग क्लास कंपोनेंट हम लोग जब देखते हैं ना, देखेंगे उसमें हम लोग बताएंगे। ठीक है, और यूज स्टेट, जैसे हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट बना के पिछले क्लास में भी हम देखते आ रहे हैं, तो जहाँ फंक्शनल कंपोनेंट जहाँ हम लोग क्रिएट करते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, यूज स्टेट का यूज करते हैं। और ये यूज स्टेट क्या करता है, आपको डेटा को क्या करता है, जो भी चेंजेस होता है उसको क्या करता है, होल्ड करके रखे रहता है। जो कोई भी चेंजेस होता है उसको क्या करता है, उसको अपडेट करता है। ठीक है, और अपने पास में क्या करता है, होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो आते हैं, चलिए देखें नीचे में। ये देखिए, इसका फीचर्स क्या होता है। जैसे वो क्या था, प्रॉप्स में क्या था, वो कि वो इम्यूटेबल था। ठीक है, मगर हमारा स्टेट में क्या होता है, ये हमारा क्या म्यूटेबल है। इसका वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेट को क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये चेंज कर सकते हैं। ठीक है, असिंक्रोनस अपडेट होता है। ठीक है, रिएक्ट बैच स्टेट अपडेट फॉर द परफॉर्मेंस। ये क्या होता है, जितना भी अपडेट करते हैं ना, रिएक्ट बैच स्टेट क्या करता है, बैच स्टेट जो है अपडेट करता है, आपके परफॉर्मेंस को अपडेट करता है। ठीक है, व्हेन द स्टेट चेंजेस द रिएक्ट ऑटोमेटिकली रीरेंडर द कंपोनेंट। हाँ, इसमें जो भी आप लोग स्टेट को जितने बार चेंज करेंगे ना, जितनी बार चेंज करते हैं उतने बार क्या होता है, रिएक्ट जो होता है ऑटोमेटिकली अपने कंपोनेंट को क्या करता है, रीरेंडर करता है। ठीक है, तो ये इसका क्या तीन जो है मेन पॉइंट होता है आपको
किसमें, स्टेट के रेस में। अब आते हैं, ठीक है, अब इसमें देखिए, अब आते हैं हम लोग क्या है कि हम लोग स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एक हम लोग क्या करेंगे, अभी यूजर कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है। उस यूजर कंपोनेंट में क्या करेंगे हम लोग वहाँ पे कंपोनेंट के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, यूज स्टेट का वैल्यू को हम लोग देखेंगे और ये समझेंगे कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, इस फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं, ठीक है। मतलब इस फंक्शन को क्रिएट करते हैं। हम लोग चले जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो के पास में, ठीक है। इस विजुअल स्टूडियो के पास में आने के बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से इसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आए यहाँ से क्या करेंगे, फंक्शन बनाते हैं, और एक्सपोर्ट क्यों चला गया, एक्सपोर्ट तो चाहिए ना हमको, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या करते हैं, अपने हम लोग फंक्शन को कॉल किए, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये हमारे पास में यूज़, ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, यूज इनपुट के नाम से क्या है, एक हमने फंक्शन कंपोनेंट बनाया है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग एक्सपोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। इसको क्या करवा रहे हैं, एक्सपोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। और ये क्या था, ऐप डॉट जेएस में क्या करते हैं, इसको हम लोग जाके क्या करते हैं, उसको इस अपने कंपोनेंट को कॉल करते हैं, ठीक है। ऐप डॉट जेएस में क्या करते हैं, इसको कॉल करते हैं। अब आ जाइए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए क्या किए, फंक्शन बनाए यूजर इनपुट के अंदर में, ये देखिए ये क्या है हमारा, ठीक है। सबसे पहले क्या कर रहे हैं ना, ये समझिए, यूज स्टेट, ठीक है। ये यूज स्टेट है, ठीक है। ये यूज स्टेट है ना, ये यूज स्टेट अभी हम पीछे पढ़ कर आया है। ये यूज स्टेट क्या काम करता है, ठीक है। यूज स्टेट जो है दो काम करता है, ठीक है। दो काम क्या करता है, एक काम जो करता है कि अभी जो इनिशियल स्टेज जो होता है उसमें आप पैरामीटर पास कर सकते हैं, और दूसरा क्या होता है कि जो भी आप चेंजेस करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, इनपुट लिए हैं, इनपुट लिए हैं ना, इनपुट टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं। इसमें टेक्स्ट बॉक्स में क्या होगा कि जैसे री-एंटर करेंगे तो इनिशियल स्टेज में जब भी आपका पेज जब री-एंटर होगा तो क्या होता है, उसमें खाली रहेगा, ठीक है। पेज खाली रहता है ना, तो ठीक है, तो खाली रहता है तो ये क्या करता है, यूज स्टेट, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज स्टेट में हमको ब्लैंक रख रहे हैं। तो जैसे ही मेरा पेज जब री-एंटर होगा तो क्या होगा, ये हमारा खाली रहेगा, ठीक है। अभी जैसे भी हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे ही हम लोग अपना चेंजिंग करते हैं, ठीक है, जैसे ही हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है, जैसे वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में, ठीक है, जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में हम लोग चेंज करते हैं तो क्या होता है कि सेट स्टेट के मदद से, ठीक है, सेट स्टेट के मदद से क्या होता है, आपका वैल्यू जो भी वैल्यू चेंज होगा वो क्या करता है, ये अपडेट करता है, रिट्रीव करता है, और ये क्या करता है, टेक्स्ट को क्या कर देता है, वो वैल्यू दे देता है, ठीक है। तो अभी इसका आउटपुट देखते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इसको स्टार्ट किए, अपने विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट किए। इसको हम अभी और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ताकि सारा चीज़ जो है ना आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, जैसे इसको हम ये किए हैं, कॉल किए, ठीक है। इसको मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको रखते हैं। अब देखिए ये क्या है कि जैसे ही पेज आपका, ठीक है, जैसे ही पेज आपका क्या हो रहा है, ठीक है, लोड हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, राम आ रहा है। ये राम कहाँ से आ रहा है, ठीक है, आराम कहाँ से आ रहा है, देखिए यूज स्टेट में हम लोग क्या किए हैं, अपने वैल्यू को इनिशियलाइज किए हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हटाकर अगर इसको सेव करते हैं, ठीक है, अगर इसको सेव करते हैं तो देखिए उसके बाद क्या हो गया, आपका ये टेक्स्ट बॉक्स में से ये वैल्यू हट गया। तो सबसे पहले बात ये क्या हो गया कि जैसे ही पेज हमारा रेंडर हो रहा है, ठीक है, और इस रेंडर को, ठीक है, और क्या कर रहे हैं, अगर हम ये चाह रहे हैं कि ये मेरा जो इनपुट टेक्स्ट बॉक्स है, इनपुट टेक्स्ट बॉक्स है, इस पे क्या हो, मेरा कोई भी वैल्यू ना हो, ठीक है, कोई भी वैल्यू ना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, यूज स्टेट को खाली रखते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि रेंडर होने के साथ में इसमें कुछ वैल्यू आ जाए, ठीक है, जैसे वैल्यू हो आए, राम आए, ठीक है, राम आने के बाद जैसे मैंने सेव किया, देखिए आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे राम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहली बात क्या हुआ कि यूज स्टेट क्या करता है, ठीक है, आप रेंडर होने के टाइम में अगर आपको कुछ वैल्यू चाहिए तो ये वैल्यू ला के देता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या हो रहा है कि जैसे इसमें हम लोग वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें
ठीक है, इसमें कुछ वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इस वैल्यू को चेंज किए। ठीक है, तो ये चेंज हुआ, तो क्या हुआ दिख रहा मेरे पास आराम से, क्या मैंने कह दिया, रहमान कर दिया। ठीक है, रहमान किया। तो अब क्या हुआ ना कि अब क्या हुआ कि देखिए, ठीक है, क्या हुआ कि आपका देखिए ऑन क्लिक मैंने एक अपने क्या है, एक मेथड का यूज किया है। ठीक है, ऑन क्लिक। ये ऑन क्लिक क्या कर रहे हैं कि जैसे भी इस पे क्लिक करने के बाद जो भी हम लोग चेंज कर रहे हैं ना, कुछ भी वैल्यू को टाइप कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है कि आपका, ठीक है, आपका क्या कर रहा है, आपका वैल्यू को क्या कर रहा है, रिट्रीव कर रहा है, गेट कर रहा है, और ये क्या कर दे रहा है, आपको टेक्स्ट वैल्यू में ले जाकर स्टोर कर दे रहे हैं। ठीक है, और ये कैसे हो रहे हैं, ये ऐसे हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले क्या किए हैं हम लोग, एक इनपुट बॉक्स बनाए हैं, टाइप क्या लिए हैं, टेक्स्ट। क्यों, टेक्स्ट हमारा टेक्स्ट लिखने के लिए है इसमें। अब इसको वैल्यू कहाँ से मिल रहा है, ये वैल्यू जो आ रहा है टेक्स्ट में, ये वैल्यू कहाँ से मिल रहा है, ये टेक्स्ट का जो वैल्यू होता है, ये वैल्यू इसको मिल रहा है। ठीक है, ये वैल्यू मिल रहा है, और ये देखिए अपडेट कैसे हो रहा है, मतलब जब भी चेंजेस कर रहे हैं ना, ये टेक्स्ट बॉक्स में आपको कैसे दिख रहा है। ठीक है, कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो ये आपको टेक्स्ट बॉक्स में दिख कैसे रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है आपका सेट स्टेट के, यूज स्टेट के कारण। ठीक है, कैसे यूज के कारण दिख रहा है आपका, ये देखिए, इनपुट बॉक्स हो गया। इसमें क्या हो रहा है, ये टेक्स्ट आपको दिख कैसे रहा है, क्योंकि मैंने वैल्यू में क्या किया है, ठीक है, अपना वेरिएबल को, टेक्स्ट जो यहाँ पे मैंने अपना एक ऑब्जेक्ट है उसको मैंने क्या किया है, इसको पास किया है। ठीक है, और ये टेक्स्ट वाले जो है इसको वैल्यू कहाँ, जो भी चेंजिंग कर रहे हैं ना इसके अंदर में, इसका चेंजिंग करने के बाद ये क्या कर रहा है, ठीक है, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे मैंने, जैसे आप कुछ भी क्लिक करने के बाद ई जो होता है, ये इवेंट, मतलब कुछ भी जो इवेंट हम लोग टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में कर रहे हैं, ठीक है, जैसे राम से हम कुछ भी चेंजिंग कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, ठीक है, सेट टेक्स्ट के मदद से। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये इवेंट, ठीक है, इवेंट क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है, टारगेट जो कर रहा है वैल्यू को, मतलब आप जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में जो भी टारगेट के अंदर में जो वैल्यू को चेंजेस कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, वो रेंडर कर रहा है, वो स्टोर कर रहा है। ठीक है, और ये स्टोर करके किसको, देखिए किसके मदद से कर रहे हैं हम लोग, सेट स्टेट के। तो सेट स्टेट जो भी चेंजेस हो रहा है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में, ये क्या कर रहा है, इसको अपडेट कर रहा है, इसको रोक अपने पास में ले रहा है, और ये क्या करता है ना, टेक्स्ट को क्या कर देता है, अपडेट करता है। जैसे ही अपडेट करता है ना, ये हमारा क्या कर रहा है, वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्ले कर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ही वो डिस्प्ले में जो भी, मतलब जैसे समझिए कि यहाँ से जो भी चेंजेस कर रहे हैं, यहाँ से मैं जो भी चेंजेस कर रहे हैं, ये वैल्यू गया सेट स्टेट के पास, ये टेक्स्ट बुक को अपडेट किया, और ये टेक्स्ट जो है आपको इस वैल्यू में दिख रहा है। ठीक है, ये वैल्यू आपको दिख रहा है। तो सेट स्टेट का काम हम लोगों ने देखा कैसे काम करते हैं, टेक्स्ट का काम देखे हम लोग कैसे काम किए हैं। ठीक है, तो ये यूज स्टेट का हम लोग काम देखें कैसे काम करता है ये। ठीक है, और होप हमको, आप लोग को समझ में भी आया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि अभी ये खाली है, इसके अंदर में हम लोगों ने जैसे ही कुछ चेंजेस किया, ठीक है, राम किया, तो ये क्या किया, इसके मदद से ऑन चेंज के जो मैंने लिखा है यहाँ पे ऑन चेंज, ठीक है, इस चेंज के अंदर में पहले करली ब्रैकेट डाले, करली ब्रैकेट में एक क्या किए हैं, एक फंक्शन लिखे हैं। इस फंक्शन क्या कर रहा है, जो भी चेंजेस कर रहे हैं उसके हम लोग कोई भी इवेंट जो क्रिएट कर रहे हैं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में, ठीक है, सेट स्टेट के मदद से। ठीक है, सेट स्टेट कहाँ से आया, सेट टेक्स्ट कहाँ से आया, सेट टेक्स्ट यहाँ से आया। ठीक है, सेट टेक्स्ट के मदद से क्या कर रहा है, जो भी चेंजेस कर रहे हैं, ये डॉट टारगेट डॉट वैल्यू क्या कर रहा है, उसको गेट कर रहा है। ठीक है, सेट टेक्स्ट क्या कर रहा है, उसके अपने पास में रेंडर, अपने पास में क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है, ड्रिप कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये टेक्स्ट को दे दे रहा है, और ये टेक्स्ट को क्या कर रहा है, आपको इनबॉक्स, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स में क्या कर रहा है, आपको वैल्यू को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, यूज स्टेट का काम। ठीक है, यूज स्टेट क्या करता है आपका, अब अगर देखिए आप चाहते हैं कि इसको रेंडर होने के टाइम में कुछ नहीं दिखे, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा। जैसे ही पेज लोड करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे सेव चेंजेस करेंगे, यहाँ पे जैसे चेंज करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे, देखिए जैसे पेज रेंडर हुआ और आपके पास से क्या हो गया, ये खाली हो गया। ठीक है, अब जैसे जैसे इसमें कुछ लिखेंगे, वो क्या करेगा, जैसे टाइप करेंगे, ठीक है, टाइप करने पे मैंने एक मेट फंक्शन को कॉल किया है ऑन चेंज। ऑन चेंज क्या कर रहा है ना, आप जो भी चेंजेस कर रहे हैं इसके अंदर में, ई टारगेट डॉट वैल्यू की मदद से वो क्या करता है, सेट टेक्स्ट जो है उसको स्टोर करता है, और क्या करता है, टेक्स्ट को अपडेट कर देता है। वो देखिए, जैसे टेक्स्ट को अपडेट करता है, और ये आपको क्या होगा, यहाँ पे दिखने लगेगा, जैसे जैसे मैंने टाइप
जैसे जैसे मैंने यहाँ पे टाइप करना शुरू किया, सेट टेक्स्ट क्या करता है, इसका वैल्यू लेते गया है और क्या कर रहा है, ये आपको टेक्स्ट के अंदर में ले जाकर स्टोर किया और ये टेक्स्ट का वैल्यू आपको इनपुट में पास करवा के यहाँ पे स्टोर किया। तो ये जो होता है ना, ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका, ठीक है, स्टेट, यूज स्टेट का काम। ठीक है, ये होता है यूज स्टेट का काम। ठीक है, अब चलिए आइए अब समझ आते हैं अपने थ्योरी पे। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया ना, तोड़ तोड़ को आपको एक्सप्लेन करने का मदद किया, कोशिश किया है। देखिए, सबसे पहले मैंने इसके बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, क्या किया, यूज स्टेट को मैंने यूज किया है। ठीक है, एक वेरिएबल के अंदर में क्या किया, टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट को मैंने क्या किया, डिक्लेयर किया है। ठीक है, अब जो भी यूज स्टेट के अंदर में हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इनिशियलाइज करना है। ठीक है, हमारे टेक्स्ट बॉक्स को इनिशियलाइज करना है, रेंडर होने के टाइम में क्या हो, ब्लैंक हो। तो मैंने क्या किया, यूज स्टेट को लिखा है। ठीक है, और इसको क्या किया, ब्लैंक खाली छोड़ दिया है। ठीक है, जैसे ही रेंडर होगा तो आपके पास में टेक्स्ट में क्या आएगा, ब्लैंक आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके पास में क्या है, तीन चीज़ है, एक टेक्स्ट है, सेट टेक्स्ट है, और क्या है, यूज स्टेट है। यूज स्टेट है तो टेक्स्ट है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इनिशियलाइज द कंपोनेंट स्टेट यूजिंग द यूज स्टेट हुक। यूज स्टेट हुक का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, अपने कंपोनेंट को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे पहले आइए टेक्स्ट पे। ये टेक्स्ट जो है क्या करता है, ये स्टेट वेरिएबल है, क्या करता है, स्टोर द यूजर इनपुट। ठीक है, क्या करता है, यूजर इनपुट को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। अगर हम लोग यहाँ राम देते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, टेक्स्ट बॉक्स क्या करेगा, ये आपको राम को स्टोर करके रखेगा। ठीक है, उसके बाद सेट टेक्स्ट देखिए, सेट टेक्स्ट क्या करता है, ये फंक्शन होता है। ठीक है, ये क्या करता है, यूज टू अपडेट द टेक्स्ट स्टेट। जैसे मैंने अभी बताया था ना, अभी आपको एग्जांपल में भी बताया था कि ये जो भी चेंजेस करते हैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में, वो क्या करता है, उसको अपडेट करता है। ठीक है, वो अपडेट करता है टेक्स्ट स्टेट को। ठीक है, टेक्स्ट स्टेट को ये क्या कर देता है, अपडेट कर देता है। ठीक है, और यूज स्टेट क्या करता है, ये सेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ द टेक्स्ट टू एन एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आपको टेक्स्ट में क्या वैल्यू स्टोर करके दे रहा है इनिशियल में, ये आपको एम्प्टी दे रहा है। अगर इसमें राम डालेंगे तो वो राम देंगे। तो मेरे ख्याल से ये इसका मतलब आप लोगों ने समझ गया होगा कि यूज स्टेट क्या करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इस वाले पे जो मैंने इनपुट बॉक्स क्रिएट किया है ना, इस पे जो मैंने क्या किया है, इस पे क्या क्या यूज किया है, टाइप यूज किया है, वैल्यू यूज किया है, ऑन चेंज यूज किया है। ठीक है, तो जब हम लोग क्या कर रहे हैं, एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं, इनपुट एलिमेंट किसके लिए, टेक्स्ट इनपुट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद टाइप। ठीक है, ये टाइप क्या करता है, स्पेसिफाई दैट दिस इज अ टेक्स्ट इनपुट फील्ड। ठीक है, ये टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, आप लोग को भी पता होगा। ठीक है, कि ये टाइप इक्वल टू टेक्स्ट क्या करता है, वो टेक्स्ट इनपुट फील्ड को का टाइप बताता है, किसके किस पर्पस के लिए, टाइप करने के लिए, टेक्स्ट लिखने के लिए है। ठीक है, वैल्यू इक्वल टू टेक्स्ट ये आया है। ये वैल्यू इक्वल टू टेक्स्ट जो है, ये क्या करता है, बाइंड द वैल्यू ऑफ एन इनपुट फील्ड टू द टेक्स्ट स्टेट। ठीक है, इसको क्या करता है ये, कि ये क्या करता है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जो करली ब्रैकेट के अंदर में जो टेक्स्ट लिखे हैं, ठीक है, ये क्या करता है, ये बाइंड करवाता है, इनपुट फील्ड को क्या करवाता है, आपको बाइंड करवा के रखता है। ठीक है, जो भी चेंजेस आप इनपुट आप टेक्स्ट बॉक्स में अंदर में करेंगे, वो बाइंड कर देता है। ठीक है, इसके साथ में जो भी चेंजेस होगा वहाँ उसको अब, ठीक है, वो वैल्यू में, ये वैल्यू में क्या करेगा, आपको यहाँ पे लाकर रखता है और आपको इनपुट बॉक्स में क्या करता है, शो होता है। ठीक है, ठीक है, ये क्या करता है, बाइंड द वैल्यू ऑफ एन इनपुट फील्ड टू द टेक्स्ट स्टेट। ठीक है, और इसको क्या करता है, दिस मेक इट अ कंट्रोल कंपोनेंट। और इस चेंजेस को क्या करता है, जो बाइंड करता है वैल्यू को, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रोल कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाइए ऑन चेंज पे। ऑन चेंज पे जो हम लोग ये काम कर रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है और कैसे काम करता है, देखिए ऑन चेंज। ठीक है, ऑन चेंज के बाद हम लोग क्या डालते हैं, एक करली ब्रैकेट डालते हैं, और करली ब्रैकेट के अंदर में क्या करते हैं, अपना एक फंक्शन क्या करते हैं, कॉल करते हैं। इस फंक्शन का काम क्या होता है, ठीक है, ये ये क्या है, ये जो है एक ऑब्जेक्ट, इवेंट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये लिखने का क्यों लिखे हैं और क्या करता है, ये जो है, ये आपको क्या करता है कि क्या इनपुट चेंज है, जो भी आप लोग क्या करते हैं, कोई भी इनपुट चेंजेस कर रहे हैं, सर आर लिखे, ए हुआ एम, आर ए एम रहमान हो, तो ये क्या, वो चेंजेस हो रहा है ना। ठीक है, इनपुट के अंदर में क्या हो रहा है, जो भी चेंजेस होता है ना, वो क्या करता है, इसको उसको रिप्रेजेंट करता है। द इवेंट ऑब्जेक्ट क्या करता है, रिप्रेजेंट द इनपुट से, जो भी इनपुट में चेंजेस होता है वो उसको
रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू क्या करता है, रिट्रीव द करेंट वैल्यू ऑफ द इनपुट वैल्यू, जो भी आपने इनबॉक्स टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में क्या किया है, जाके कुछ भी लिखा है, जो भी चेंजेस किया है वो क्या करता है, उसको कैप्चर करता है। टेक्स्ट बॉक्स में जो भी चेंजेस किए हैं उसको कैप्चर करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो मैंने ये यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, जो भी चेंजेस हो गया है, ठीक है, उसको अपडेट कौन करेगा, सेट टेक्स्ट। ठीक है, तो सेट टेक्स्ट क्या करता है ये, ठीक है, अपडेट द टेक्स्ट स्टेट विद द न्यू इनपुट वैल्यू, जैसे आर लिखे, ए लिखे, एच लिखे, एम एन रहमान लिखे, पूरा ये हो गया, तो ये क्या कर देता है, इसके मदद से वैल्यू ले लिया और ये क्या किया, ये अपडेट कर देता है। सेट स्टेट के मदद से क्या करता है, टेक्स्ट स्टेट को क्या कर देता है, आपको अपडेट कर देता है। ठीक है, तो ये आपको मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आ गया होगा कैसे काम करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रॉप और स्टेट के दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखिए प्रॉप में हम लोग क्या पढ़े थे, ये क्या होता है, इम्यूटेबल डेटा पास फ्रॉम द पेरेंट टू चाइल्ड, ये क्या होता है, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, और जिनको कुछ अगर डाउट है प्रॉप्स के बारे में तो पिछले लेक्चर जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं प्रॉप क्या होता है। प्रॉप्स के थ्रू में जो डेटा भेजते हैं ना कंपोनेंट में, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जबकि स्टेट में क्या करते हैं, ठीक है, स्टेट क्या करते हैं, वो कंपोनेंट के अंदर में ही क्रिएट करते हैं, और ये जितने भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट जो होता है ना, म्यूटेबल होता है। ठीक है, अपडेट अपडेट टेबल के केस में आइए, नो, इसको हम लोग अपडेट नहीं कर, जो भी वैल्यू प्रॉप्स के थ्रू भेज रहे हैं उसको अपडेट नहीं कर सकते हैं, जबकि हमारे स्टेट के यूज करके, यूज स्टेट के यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पास डाउन वाया द प्रॉप्स, इसमें जो डेटा भेजते हैं किसके मदद से भेजते हैं, प्रॉप्स की मदद से भेजते हैं। ठीक है, जबकि ये क्या होता है, ये स्कोप्ड टू द कंपोनेंट इटसेल्फ, इसके क्या होता है, इसके अंदर में ही होता है, कंपोनेंट जो हम लोग क्रिएट करते हैं उसी के अंदर में अपने आप में क्या रहता है, स्कोप्ड रहता है। ठीक है, ये क्या होता है, चेंजिंग द प्रॉप्स रीएंडर द चाइल्ड। ठीक है, जो भी हम लोग प्रॉप्स में अगर चेंज करते हैं तो ये क्या करता है, अपने क्या होता है, चाइल्ड्स को क्या करता है, रीएंडर करता है। ये क्या करता है, चेंजिंग द स्टेट रीएंडर द कंपोनेंट, जो भी हम लोग चेंजेस करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, कंपोनेंट को क्या करता है, रीएंटर करता है। ठीक है, जितने बार चेंज करेंगे उतने बार क्या करता है, वो कंपोनेंट को रेंडर करेगा। ठीक है, ये पर्पस ये कब यूज करते हैं, ठीक है, जबकि हमको कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेट करना रहता है तब। जबकि हम लोग स्टेट का यूज कब करते हैं, हैंडलिंग द डायनेमिक डेटा विद इन द कंपोनेंट के अंदर में कुछ भी हम लोग डायनेमिक डेटा को चेंजेस कर रहे हैं, उसको स्टोर करने के लिए, उसको अपडेट करने के लिए, उसको रिट्रीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेट का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसका एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को ये आसान हो समझने में। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं कि ये फंक्शन काउंटर बनाते हैं। ठीक है, इस फंक्शन काउंटर को हम कॉपी किए, ठीक है, यहाँ तक ये कॉपी किए। ये दूसरा एग्जांपल आपको बता रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे आए, ठीक है, ये फंक्शन को हम लोग क्या किए, यहाँ से कंट्रोल प्लस वी किए। ठीक है, और यहाँ से क्या ये दे रहा है, एरर, अच्छा रिटर्न यहाँ से नहीं मिला है, इसको रिटर्न यहाँ पे हम दिलवाते हैं। ठीक है, काउंटर, अब ये क्या करेंगे, इस काउंटर को हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और इसी काउंटर को क्या करेंगे, हम लोग अपने ऐप डॉट जेएस के अंदर में जाके कॉल करते हैं, कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसको काउंटर नहीं मिल रहा है। ठीक है, काउंटर नहीं मिल रहा है, और काउंटर मिलेगा कहाँ से इसको, ठीक है, हमारे कंपोनेंट में से, उस कंपोनेंट को हम लोग यहाँ कॉल किए, कंट्रोल एस किए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेव किए। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन बना रहे हैं काउंटर के नाम से। ठीक है, यूज स्टेट में देखिए मैंने क्या किया है, ठीक है, जैसे ही आपका पेज लोड होगा तो आपको क्या दिखेगा, ठीक है, क्या दिखेगा, वहाँ पे जीरो वैल्यू दिखेगा। ठीक है, और देखिए ये काउंट क्या कर देगा, अभी फिलहाल जो है काउंट में क्या स्टोर है, जीरो है। ठीक है, तो अभी, और ये काउंट को हम लोग कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। ठीक है, जब भी हम लोग वेरिएबल चाहे ऑब्जेक्ट को जब हम लोग लिखते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं। ठीक है, तो एक H1 के अंदर में काउंटर लिखा हुआ आएगा और वहाँ पे क्या दिखेगा, आपको जीरो लिखेगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो रहा है, एक बटन मैंने किया है, बटन पे क्या किया है, ऑन क्लिक, जैसे बटन पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जो वैल्यू जो है,
अभी क्या है यहाँ पे, जीरो है ना, काउंट क्या कर रहा है, जीरो कर रहा है। बटन को क्लिक करने पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, सेट काउंट को क्या कर रहे हैं, जीरो प्लस वन उसमें ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट करवा रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें वन ऐड कर रहे हैं ना, तो ये ऐड जो है आपको काउंट में कैसे दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये जो जीरो प्लस वन किए, ये क्या जो भी चेंजेस हुआ, जीरो प्लस वन वन हो गया, और ये वन क्या कर रहा है, अपडेट कर दे रहा है। पहले वैल्यू क्या किया अपने पास में, स्टोर किया, और ये स्टोर करने के बाद फिर क्या करता है, काउंट को क्या कर दे रहा है, अपडेट कर दे रहा है, ठीक है। सिमिलर वे में क्या है, एक और मैंने बटन बनाया है, ठीक है। इसमें क्या किया है कि काउंट माइनस वन कर दिया है, ठीक है। मेरे पास एक दिखाने के लिए, काउंटर दिखाने के लिए H1 लिया है, और एक इंक्रीमेंट करने के लिए क्या लिया है, एक बटन लिया है, और डिक्रीमेंट करने के लिए मैंने दूसरा बटन लिया है, ठीक है। तो इसमें पहले वाले पे जब हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये आपको काउंट को क्या कर देगा, वन से इंक्रीज कर देगा। दूसरे वाले बटन पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा, जो भी स्टेट है उसमें क्या करेगा, माइनस वन कर देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में ये आ रहा होगा कि सेट स्टेट क्या कर रहा है, कि आपका चेंजेस जो भी हो रहा है ना, इसको क्या कर रहा है, रिट्रीव करके अपने काउंट को क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है, ठीक है। कंट्रोल प्लस एस किए और आए हम लोग अपने कप, ये क्या हो गया, ये री एंटर क्यों नहीं किया, ये क्या बोल रहा है, फेल टू इम्पोर्ट द काउंटर फ्रॉम द सोर्स डॉट डज नॉट फाइल एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ पे किए हम लोग, अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये हम लोग क्या किए हैं, नाम थोड़ा सा चेंज करते हैं अभी हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं, नाम रखते हैं, काउंटर की जगह पे हम लोग यूज इनपुट ही रखते हैं, ठीक है। और इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको क्या किए, एक्सपोर्ट किए, ठीक है। एक्सपोर्ट करते के साथ में हमारा ये वैल्यू तो चेंज हो जाना चाहिए था, इंपोर्ट काउंटर फ्रॉम द काउंटर, ये वैल्यू इसको नहीं मिल रहा है, ओके। ये कंट्रोल प्लस एस, इसको भी सेव मैंने किया। अब ये देखिए, ये क्या हो गया आपके पास में, अब इसको समझते हैं, कहाँ गया भाई, हाँ ये देखिए, तुम चले जाओ भाई, तुम्हारा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे जैसे ही मेरा पेज, मेरा कहाँ चला गया, जैसे ही मेरा पेज लोड हुआ, ठीक है, ये काउंटर में वैल्यू कहाँ से आया, ठीक है, काउंटर इक्वल टू जीरो कैसे दिखा रहा है, ये यूज स्टेट का क्रमात है, ठीक है। ये यूज स्टेट क्या किया है, अपने पास में जीरो को होल्ड करके रखा है, तो और ये जैसे यूज स्टेट जीरो होल्ड करके रखा है, तो ये क्या करता है, ये काउंट जो है उसका वैल्यू को स्टोर किया, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैंने क्या कर रहा है, बटन पे क्लिक कर रहा है, जैसे मैंने बटन पे क्लिक कर रहा है तो क्या हो रहा है आपका, सेट काउंट क्या करेगा ना, इसको डेटा को क्या करेगा, रिट्रीव करेगा, और जाके आपके इस काउंटर वाले इस आपको क्या करेगा, काउंट को जाकर इंक्रीमेंट कर देगा, और ये काउंट जो है आपको सेट, ये काउंट जो है आपको काउंटर में के अंदर में जाके दिखेगा, देखिए, ठीक है। अगर डिक्रीमेंट पे काम कर रहा है तो ये डिक्रीमेंट कर रहा है, जो भी इनिशियल वैल्यू है ना उसमें आपको क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। अब अभी इनिशियल वैल्यू क्या है, नाइन है, तो अभी सेकेंड वाले बटन पर जाएगा, ठीक है। सेट काउंट क्या कर देगा, मेरा सेट काउंट क्या करेगा, अभी इनिशियल वैल्यू में से माइनस वन कर देगा, और ये क्या करेगा, फिर काउंटर को आप में जाके डिस्प्ले कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको, ठीक है, यूज स्टेट का फंडा जो है क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ में। जब तक टेक केयर, बाय बाय।